नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अलीगढ़ में आज भूख से बेहाल एक परिवार को अस्पताल में भर्ती करवाने का मामला सामने आया है, जिनमें 40 साल की एक महिला और उसके 5 बच्चे शामिल हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करती थी, लेकिन कोरोना संकट के दौरान फैक्ट्री बंद होने के बाद उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि करीब 3 महीने से उसके सामने भूखे रहने की नौबत आ गई थी। किसी तरह पड़ोसियों से मिले खाने से उसका गुजारा चल रहा था, लेकिन पिछले 10 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, जिसके चलते बच्चों की हालत बेहद खराब हो गई थी। इसी के बाद पड़ोसियों से खबर मिलने पर एक एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने इस परिवार को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां अब डॉक्टर्स की देखरेख में इस परिवार का इलाज चल रहा है और बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। 3 महीने से हालत खराब है हमारी। अच्छा, तभी से ऐसा ही कि आज खा ली, 2 दिन ना आए, 4 दिन ना आए, ऐसे खा रहे हैं। चाय तक ना मिल रही और उसी से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। कि हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हैं। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा तो उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया है। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और उनको खाने में केले, दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। और कुछ देर पहले एबीपी गंगा ने अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह से बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है चंद्रभूषण जी आपका एबीपी गंगा पर। ये परिवार जो कितनी गरीबी से जूझ रहा है, खाना तक नहीं है इसके पास, क्या कर रहा है प्रशासन, किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है ऐसे लोगों तक? ऐसा है, आप पहले पूरी तथ्य की जानकारी करिए जी। ये परिवार 6 लोगों का परिवार है। गांव है नगला मंदिर, और वहाँ पर ये 6 लोगों का परिवार पक्के घर में रहता है और परिवार के सारे सदस्य बीमार थे। उनकी माँ और बच्चा और उनका जो अर्निंग मेंबर है, जो बड़ा बेटा, वो राजमिस्त्री का काम करता था। वो पिछले कई दिनों से बीमार है, तो इसलिए वो काम पे नहीं जा पा रहा था। इसकी वजह से इनके सामने पैसे का संकट पैदा हुआ। एक तो सब लोग बीमार थे, दूसरा ये है कि जो अर्निंग मेंबर है वो भी खुद बीमार था, तो वो काम नहीं कर पा रहा था। एक चीज। दूसरा ये है कि इनकी जानकारी जब इन्होंने कल प्रधान को दिया, तो प्रधान ने कहा कि अभी मैंने शपथ ले लिया, जो शासनादेश है उसके हिसाब से 5,000 रुपए ग्राम पंचायत निधि में सुरक्षित रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसको भोजन नहीं या खाने की व्यवस्था नहीं है, तो प्रधान उस पैसे में से उसकी मदद कर सकता है। और उसके बाद ये इसका ये भी पता लगा कि इसका राशन कार्ड इसलिए नहीं था क्योंकि इसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ था। इसने राशन कार्ड अपनी बनाने की कोशिश भी नहीं करी थी, आधार कार्ड भी नहीं बनवाया था। तो खैर, अब जो भी स्थिति है, इसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। इसको पैसा भी उपलब्ध करा दिया गया ग्राम निधि से। डीएसओ ने इसका अंत्योदय कार्ड भी इशू करा दिया है। इसका बैंक अकाउंट और जो फॉर्मेलिटी है आधार कार्ड बनवाने की, वो सब कराई जा रही है। और श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। मनरेगा में भी जो इनका जो जॉब कार्ड है वो भी इशू कराया जा रहा है। तो जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ इनको दिया जा रहा है। चंद्रभूषण जी, देखिए आप कह रहे थे कि तथ्यों की जानकारी पहले कर लीजिए, लेकिन जो बात सामने आ रही है, जो डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि भूखे थे। तकरीबन 1-1.5 महीने से कुछ नहीं खाया इस परिवार ने। अगर खाया भी है तो एक टाइम बड़ी मुश्किल से रोटी मयस्सर हुई है। आप देखिए, पूरी बात पहले पूरे तथ्यों की जानकारी करिए। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन, अगर हम लोगों के संज्ञान में आता, हम लोग तुरंत इस पर कार्रवाई करते हैं और जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो डीएम के साथ साथ एबीपी गंगा ने सांसद सतीश गौतम से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है सतीश जी आपका एबीपी गंगा पर। सर, एक तरफ लगातार सरकार योजनाएं चला रही है गरीबों के लिए, तो दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार जिस तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। ये बीच में गुफअप क्यों हो रहा है? देखिए मैडम, इसमें कारण क्या था कि लड़की जो हस्बैंड है उनके एक्सपायर हो गए थे। उनका बड़ा बेटा राजमिस्त्री का काम करता था जी, वो बीमार हो गया जी। नगला हमारे कोल विधानसभा का मामला है जी, नगला मंदिर का जी। उसमें तत्काल जैसे ही पता लगा हमें, तो वहाँ का जो राशन डीलर है उसके खिलाफ, जो प्रधान है उसके खिलाफ तत्काल उन्हें एडमिट कराया है मलकान सिंह हॉस्पिटल में जी। उनका इलाज चल रहा है जी। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, प्रधान के खिलाफ और राशन डीलर के खिलाफ, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करके परिवार की देखरेख के लिए सब बोल दिया गया है। जिलाधिकारी को बोल दिया गया है, एसडीएम रंजीत सिंह के द्वारा कार्रवाई की है। सीएमओ को देखरेख में उनका इलाज चल रहा है
और उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। केवल इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, उस चक्कर में किसी को पता नहीं लगा, और जो 4-5 छोटे बच्चे नहीं सतीश जी, देखिए यही तो मेरा सवाल है सतीश जी कि कैसे पता नहीं चल पाया ऐसे वक्त में जब लगातार आपकी सरकार एक्टिव है, लगातार खुद सीएम योगी निरीक्षण कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, उसके बावजूद कैसे प्रशासन तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई? 3 महीने से ज्यादा से वक्त हो गया जब ये परेशान है। नहीं, इसमें है क्या, इसमें जो परिवार का सदस्य था वो तो हो गया एक्सपायर, ये बाहर कुंडी बंद करके रहे। ये प्रधान की ड्यूटी होती है, ग्राम प्रधान की, कि भाई ये परिवार के लोग नहीं दिखाई दे रहे तो क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जो राशन डीलर है उसकी ड्यूटी है, उन्होंने गांव में सूचना नहीं दी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो प्रधान बनाया बनने के दिन नहीं हुए, उसे कैंसिल कराने के लिए बोल दिया हमने, डीएम से बोला, सख्त आदेश दिए, उसमें कल तक पूरी कार्रवाई हो जाएगी। और वहाँ पर जो समिति, हमारी निगरानी समिति थी, उसके सदस्य, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है कि भाई आप घर घर डोर टू डोर बेल बजाकर सबको पूछ रहे थे, इनको क्यों नहीं पूछा? उसकी जांच कमेटी बैठा दी गई है। ठीक है सतीश जी, देखिए इस मामले का संज्ञान लिया है और जैसा कि आप आश्वस्त कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी और जांच कमेटी भी बैठा दी गई है। मेरा अब अगला सवाल ये है, मैं भी उस कल गाँव में जाऊंगा जी, मैं कल गाँव में जाकर स्वयं मोहल्ला पड़ोस में पूछूंगा, उसके बाद उस परिवार से मिलकर जी, स्वयं मिलकर जी, उसका जो दोषी होगा उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। योगी का शासन है जी, योगी के शासन में कोई भूखा न सोए, ये हमारे योगी जी की सरकार की लक्ष्य है, कोई भूखा न सोए, और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। ये जो ढुलमुल रवैया बन गया है, जिस तरीके का सिस्टम बन गया है, इससे कैसे निपटेंगे सतीश जी, और कैसे चिन्हित करेंगे अभी कि कितने और परिवार हैं जो इस तरीके की कगार पर पहुंच गए हैं? ये संज्ञान मामला आने के बाद इस परिवार का, उसके बाद हमारे यहाँ पर सभी प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत और जो हमारे कार्यकर्ता, हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया कि आप देखिए ऐसा कोई मामला पड़ोस में तो नहीं है जो कोई परिवार। सतीश जी, यही उम्मीद करेंगे कि देखिए ऐसा परिवार अब आगे सामने ना आए और उन्हें समय पर मदद मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और मेरे सहयोगी प्रदीप अलीगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रदीप, इस पूरे मामले को देखकर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त बताया जा रहा है जब से नौकरी गई है परिवार के सदस्य की, और भूखे रहने पर मजबूर हो गया है परिवार। क्या किसी को सूचना नहीं दी गई थी? क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी? प्रदीप, देखिए, ये सिस्टम की तस्वीर को दिखाता है कि जो प्रशासनिक अमला है वो किस तरह से काम करता है। आप सिर्फ लोगों को राशन वितरण करते रहिए, फोटो खिंचाते रहिए, अखबार में छपते रहिए, सिर्फ नेताओं का और प्रशासनिक अधिकारियों का ये काम रह गया है। कोरोना काल में इतना बड़ा सिर्फ प्रशासनिक अमले पर पूरा काम, ये जिम्मेदारी ये थी कि जो लोग हैं, जो भूखे लोग हैं या जो भी परेशान लोग हैं, उनके तक मदद मुहैया कराई जाए। उनके अलावा कोई काम इन प्रशासनिक अमले के पास नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि एक परिवार को, जिसका पति, जो महिला थी गुड्डी, उसका पति एक्सपायर हो जाता है और उसके परिवार को कुछ भी खाने को नहीं मिलता। आसपास के लोग हैं वो रोटी दे देते हैं तो खा लेते थे, और पिछले 10 दिन से तो उनको वो भी नहीं मिली थी, और वो इस स्थिति में आ गए कि उनके पास उठाई बैठा नहीं है और उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा सिस्टम की पोल खुलता है। और जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले सुना था कि सतीश गौतम जी कह रहे थे, हमारे सांसद है, कि हम मदद मुहैया कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन जब उनको जरूरत थी आपने तब क्यों नहीं करा? और इतना बड़ा हमला होने के बाद आप हर जगह जाकर आपको ये जानकारी करनी चाहिए थी। हर प्रधान आपकी नॉलेज में है, हर राशन डीलर आपकी नॉलेज में है कि आखिर मदद किस तक क्यों नहीं पहुंची किसी आदमी तक। तो ये सबसे बड़ी जांच के और सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रशासनिक और ये लोग हैं जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है प्रदीप, लेकिन सवाल यह है कि परिवार इतने दिन से भूखा था और पड़ोसी मदद कर रहे थे। आपकी क्या बात हुई है वहां पर किसी से, परिवार के किसी सदस्य से? क्या वो कह रहे हैं? क्या उन्होंने बताया था, प्रधान से मदद मांगी थी या किसी प्रशासनिक अधिकारी से मदद मांगी थी या नहीं? देखिए, जो परिवार है ये बहुत गरीब परिवार है और इसको कई सारी जानकारियां तो इस परिवार को है भी नहीं है। मेरी खुद इनसे बात हुई थी, जो महिला है गुड्डी, इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास, जो हमारे पति एक्सपायर होने के बाद, कोई रोजगार का साधन नहीं था। कोरोना टाइम आ गया, जो बड़ा बेटा था अजय, उसको नौकरी पर भेजा गया, लेकिन क्योंकि फैक्ट्री बंद हो रही थी, फैक्ट्री बंद हो गई कोरोना की वजह से, जिसके बाद उसको पैसा नहीं मिला वहाँ से। और उसके बाद आस पड़ोस के लोग थे वो कभी 1-2 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी इस तरह से देते थे जिससे उसका काम चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भी नहीं मिली उनको। तो ये भी बात सही है कि ये इन्होंने किसी को बता नहीं पाए क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी परिवार को। लेकिन सबसे बिल्कुल प्रदीप, देखिए यहाँ पर लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि कैसे एक परिवार 3 महीने से भूखा रह गया। आप बने रहिए प्रदीप हमारे साथ, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो देखिए, अलीगढ़ से ये बड़ी खबर मिली है और ये खबर न सिर्फ बड़ी है बल्कि ये बता रही है कि प्रशासन अलीगढ़ में कितना संवेदनहीन हो गया है, क्योंकि एक परिवार जिसके सामने कोरोना के संकट काल में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, उसे किसी ने मदद मयस्सर नहीं करवाई और आलम यह हुआ कि भूखे रहने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, देखते रहिए एबीपी गंगा।